रोग बहुत पुराना है, मामला बहुत पुराना है, लेकिन जैसे ही कसक उठती है राजनीति की तो ये मामला हरा हो जाता है, घाव हरा हो जाता है, चोट उभर कर सामने आ जाती है। और वो चोट है, राजनीति के इतिहास में ऐसे घटनाक्रम बहुत कम हुए हैं कि कोई सत्तारूढ़ दल है उसकी सरकार गिर जाए। अब जब सरकार गिरी थी कांग्रेस की, कमलनाथ जी के नेतृत्व में, कमलनाथ जी सीएम थे, तभी आरोप लगाया गया कि खरीद फरोख्त की गई, खरीद कर बरगलाया गया। धन के बलबूते पर, धन की लालसा में, पद की लालसा में हमारे विधायकों की खरीद फरोख्त की गई, लोकतंत्र की हत्या की गई। लेकिन बातों ही बातों में कोई बात बिगड़ जाती है तो एक दो लफ्ज ही बेगाना बना देते हैं। तो ऐसी ही एक बात बिगड़ी। दिग्विजय सिंह जी ने कहा कि कोई आइडियोलॉजिकल क्लैश नहीं था, कोई वैचारिक मतभेद नहीं था, बल्कि क्लैश ऑफ पर्सनैलिटी था। ग्वालियर चंबल संभाग से जुड़े हुए कुछ इश्यूज थे ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के, अगर कमलनाथ जी वो मान लेते तो सरकार नहीं गिरती। कमलनाथ जी ने भी पलटवार किया और कहा कि व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा अपनी जगह है, लेकिन सिंधिया जी मेरे से दूर इसलिए हुए क्योंकि उनको लगता था कि दिग्विजय जी कंट्रोल कर रहे हैं सरकार को। और ऐसा ही आरोप उमंग सिंगार जी ने भी लगाया था, जो अब वर्तमान में नेता प्रतिपक्ष हैं, एक बड़े संवैधानिक पद पर हैं। हालांकि जीतू पटवारी जी ने भी वही कहा जो कमलनाथ जी ने कहा कि गड़े मुर्दे उखाड़ने का कोई फायदा नहीं है। लेकिन यहाँ न सिर्फ मुर्दा उखाड़ा गया बल्कि टांग दिया गया बीच चौराहे पर चर्चा करने के लिए। अब इस चर्चा में भी वो कह रहे हैं कि कलह गजब की चीज़ है, पढ़ लो आज सुबह का पर्चा, और कलह से हो जाती है बिना खर्चे में चर्चा।